students, now we are moving on to the question number 12, 3.12. ठीक है. The question is, a ball is dropped from a height of 90 meter on the floor. At each collision with the floor, the ball loses 1/10 of its speed. Plot the time speed graph of the motion between t is equal to 0 to 12 सेकेंड. ठीक है. अब इसमें क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि 90 मीटर की हाइट है, मतलब 90 मीटर की हाइट से एक बॉल को नीचे फेंका जा रहा है. वो कैसा बॉल है? मतलब एक वैसा बॉल है कि जो नीचे जाएगा फिर बाउंस बैक होके वापस ऊपर आएगा, वापस ऊपर आएगा. ठीक है. तो इस तरह का हमको एक बॉल दिया हुआ है. वो बॉल जब भी नीचे जब गिरता है और बाउंस बैक होता है, सेकेंड टाइम जब वो वापस आता है तब उसकी स्पीड में 1/10 कम हो जाता है. कितना कम हो जाता है? 1/10 कम. जैसे मैंने अगर 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे फेंका होता और दूसरी बार वो ऊपर आता तो 1/10 कम हो जाता. मतलब दूसरी बार उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती? सेकेंड बाउंस में 9 हो जाती. समझ में आ गया आपको कि जो 10 था पहले वाला जो वेलोसिटी है उससे 1/10 कम हो जाएगा हर बार जब वो बाउंस बैक होके आएगा तब. ठीक है. और दूसरा हमको जो इनपुट दिया है ये बोला हुआ है कि जहां से हमने फेंका जो डिस्टेंस था वो कितना था? 90 मीटर था उसका डिस्टेंस. ये सेकेंड इनपुट है. एक और बात ये बोली गई है कि हमको स्पीड और टाइम वर्सेस का ग्राफ प्लॉट करना है और उसमें ये बताना है कि t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 12 सेकेंड तक. ये जो 12 सेकेंड है फेंकने के बाद से हम स्टार्ट करेंगे जहां से मैं बॉल को ड्रॉप कर रही हूँ उस टाइम से 12 सेकेंड तक वो कितनी बार बाउंस होगा और कितनी उसकी वेलोसिटी होगी हर बाउंसिंग में, ये हमको पता होना चाहिए अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो लेट्स स्टार्ट. ठीक है. देखो यहां से मैंने ये बॉल नीचे फेंका हुआ है. दिस इज ए बॉल. ठीक है. दिस इज बॉल. We are dropping this ball. Okay, इसको मैं नीचे फेंक रही हूँ. ठीक है. इसकी कितनी हाइट है? 90 मीटर डिस्टेंस से इसको जब मैं नीचे फेंक रही हूँ. अब ड्रॉप किया हुआ है तो मैंने आपको बोला था पहले भी कि ड्रॉप करने में हमको वेलोसिटी नहीं देनी पड़ती. वी जस्ट ड्रॉप इट. हमको ऐसे करके नहीं फेंकना पड़ता. तो ये वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है. ठीक है. ए कितना लगेगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा बिकॉज दिस इज द फ्री फॉल. तो ए इज इक्वल टू जी. तो हम इतना ले लेंगे. हाइट है 90 मीटर. अब जब वो नीचे आएगा तो पहले हमको ये देखना है कि उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा और कितनी वेलोसिटी से नीचे आएगा. दो बातें हमको जाननी है. ठीक है. बॉल जब फेंका हुआ है तो यहाँ पे जब वो नीचे आएगा तब कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में और कितनी वेलोसिटी होगी उसकी. तो वी आर सॉल्विंग इट हियर. डी दिस डिस्टेंस v0 is 0 because हमने ड्रॉप किया है. t1 we have to find t1. a is given and this also t1. t1 means फर्स्ट टाइम नीचे आने में. तो मैंने यहाँ पे t लिख दिया है. जब वो नीचे आएगा तो उसके लिए मैंने इसको डिनोट कर दिया v1 से, आपको कंफ्यूजन नहीं हो. यहाँ पे v0 है मतलब यहाँ पे जो v होता है फाइनल वेलोसिटी वो आगे बढ़ने वाली है, इसीलिए मैंने इसको v1 नाम दे दिया है. तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वैल्यू पुट कर दी. 0 दिस टर्म इज 0 एक्चुअली. तो वी आर ओनली सॉल्विंग दिस टर्म. 1/2 a is 9.8. t1 का t1 स्क्वायर. तो t1 स्क्वायर 90 यहाँ पे चले जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में. तो मुझे जो t मिल गया वो क्या होगा? t1 is 4.28 सेकेंड. मतलब जब बॉल ड्रॉप करके जब वो पहली बार नीचे टकराएगा उस ड्यूरेशन का टाइम होगा आपके पास t1 is equal to 4.21 सेकेंड. टाइम मिलने के बाद नाउ आई आल्सो मीट वेलोसिटी. क्योंकि वेलोसिटी मालूम पड़ेगी तभी तो हम बोलेंगे कि दूसरी बार जब वो ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी. तो जो वेलोसिटी है उसका इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v1 is equal to v0 plus at. v1 0 plus a, you know t1 we have derived here. So my v1 is means this is the velocity of first bounce. ये पहली बार जब वो नीचे टकराएगा पहली बार बाउंस होगा तब की वेलोसिटी है. नाउ वो बॉल अब कहाँ आ चुका है? नीचे. वो बॉल ऊपर से नीचे आया मतलब वो नीचे आ चुका है. नीचे हम वापस जाने के लिए देखेंगे कि अब वो वापस जाएगा. नीचे आया तो नीचे मैंने आपको बोला था हर बार वो टकराएगा उतने बार उसकी 1/10 कम हो जाएगी स्पीड. तो यहाँ पर उसको जो वेलोसिटी दी थी 41.98 उसमें से 10% आप करोगे तो इसका 10% मतलब 4.194. तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे अब उसके बाद इतनी वेलोसिटी है ऊपर जाने के लिए 37.75 मीटर पर सेकेंड उसके बाद वेलोसिटी है ऊपर जाने के लिए. ठीक है. तो उतनी वेलोसिटी से ये ऊपर जाएगा. अब ऊपर जाएगा तब देखो जब ये इतनी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसकी वेलोसिटी जो इतनी थी उसके पास इनिशियली वो खत्म हो जाएगी, इसीलिए तो वो नीचे आएगा. ठीक है. यहाँ जितनी वेलोसिटी उसके पास थी वो धीरे धीरे ऊपर जाने में क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो इसीलिए जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला टाइम है उसको मैंने v3 नाम दे दिया. दैट विल बी 0. तो उससे पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे कि नीचे से ऊपर जाने में उसको कितना टाइम लगेगा.
ठीक है, तो ए हमारे पास है, नीचे से ऊपर जाने के लिए हमने क्या लिया, ए नेगेटिव, ऊपर से नीचे आने में हमने लिया था ए पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने v3 कैलकुलेट, v3 0 है, v2 मतलब क्या, जो उसके बाद वेलोसिटी है ऊपर जाने की, दैट इज ट्वाइस, मतलब सेकंड बाउंस, वो ऊपर से नीचे गिरा, सेकंड टाइम जब वो ऊपर जा रहा है तब उसके बाद कितनी है, तो यहाँ से वो ऊपर जा रहा है, v2 की वैल्यू प्लेस कर दी, a की वैल्यू प्लेस कर दी, t2 की वैल्यू प्लेस कर दी, मतलब यहाँ से नीचे से उसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 3.85 सेकेंड उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो मुझे सेकंड टाइम लगेगा। अब ये बहुत इजी सी बात है कि भाई नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा ना। हमारी तरफ तो है नहीं वो कि घर से ट्यूशन चले गए या घर से स्कूल चले गए आधे घंटे में, वापस आए 1 घंटे में, कहीं दाबेली खा ली, बड़ा पाव खा लिया, पकौड़ी खा ली, किसी फ्रेंड के घर चले गए। ये तो बॉल है, उसको तो सब कुछ होता नहीं, वो तो नीचे से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा उतने में वापस नीचे गिर रहा है। तो t2 टाइम था उसको नीचे से ऊपर जाने में, वापस उतना ही टाइम लगा उसको नीचे आने में, दैट इज t3, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अब पहले वाले बाउंस लोग कितना टाइम लगा था नीचे गिरने में, सेकंड, जब नीचे से ऊपर गया था और वापस ऊपर से नीचे आया, तो मेरे पास जो टाइम हो गया अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया, 12। और यही मुझे बोला गया था कि मुझे वही चेक करना है कि 12 सेकंड तक उसकी पोजीशन कहाँ होगी, तो ये सारी पोजीशन मालूम पड़ गई। अब वो नीचे आया, अगर फिर से मुझे उसको वापस भेजना है, तो ये जो वेलोसिटी है जो हमको मिली थी कि भाई नीचे आने में बॉल की इतनी वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी में से पहले के स्टेप की तरह हम क्या करेंगे, 10% माइनस करेंगे, तो हमको नेक्स्ट वेलोसिटी उसको ऊपर जाने के लिए चाहिए उतनी मिल जाएगी, दैट इज 33.98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सारी पोजीशन जानने के बाद हमको जो रिक्वायर्ड ग्राफ है, दिस इज रिक्वायर्ड ग्राफ, ये हम प्लॉट करते हैं। देखो कैसे प्लॉट करना है, पहले वो बॉल कहाँ था, एट रेस्ट से, मतलब 0 0। आगे देखिए v1, व्हाट इज v1, 41.94, ठीक है। कितने टाइम में, 4.28 में, तो 4.28 में 41.94, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया v1 पॉइंट। उसके बाद v2 कितना था, v2 हमको पहले v2 कितना मिला हमको, 37.75। तो यहाँ पे कितने टाइम के लिए, सेम टाइम इसलिए बोला है कि अब वो एग्जैक्टली टकरा के जस्ट ऊपर ही जा रहा है, तो वही टाइम पे उसकी वेलोसिटी टकराने के बाद उतनी कम हो गई, नीचे बाउंस हुआ ना तो कम हो गई, टाइम उतना ही था। तो उसी टाइम में हमने क्या प्लॉट कर दिया, v2 जो हमको मिला था, उसके बाद जब वो ऊपर गया और नीचे आया वापस, उसके लिए टाइम कितना हो गया, ऊपर गया उसके लिए टाइम हो गया हमारा, इन दोनों का t1 प्लस t2 करोगे तो आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा, वो यहाँ पे कि जब ऊपर गया था मैक्सिमम पॉइंट पे, जब वो ऊपर चला गया था तब वो कितनी v3 0 हो गई थी, तो उसके लिए यहाँ पे टाइम, इतने टाइम पे मैक्सिमम वेलोसिटी। वापस ऊपर जाने के बाद वो नीचे आया तो हमारा 4 है, नीचे जाने के बाद वापस वो ऊपर जाएगा v5 को लेके, ठीक है। तो बाउंस हो रहा है, पहली बार बाउंस हुआ, दूसरी बार, और इस लाइन को मैं अगर ज्वाइन कर दूंगी तो देखो ये आपको ऐसे दिखेगी कुछ, ये ड्रॉप हुआ, ठीक है। अगेन v3 पे गया, फिर वापस वो ऊपर गया और वापस उसका एग्जैक्टली ड्रॉप हो गया, ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग में। ये उसकी पोजीशन होगी कि इस तरह बॉल पहले 0 पे था, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी, सेकेंड बाउंस में फिर कम हुई, वापस दूसरी बार गया तब फिर से वो ऊपर गया और वापस वो नीचे आया। तो इस तरह, ये यहाँ पे हमको नहीं पता कि अब क्या होने वाला है, तो वी कैन प्लॉट इट टिल 12 पॉइंट तक हम उसको प्लॉट कर सकते हैं कि 12 मतलब 12 मिनट्स के अंदर अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ, ठीक है। ये आप जब नोटबुक में ग्राफ लेके करेंगे तो इट विल बी वेरी एक्यूरेट फॉर यू, ठीक है। ये पहले बाउंस के लिए, ये वापस ऊपर जा रहा है तब के लिए, नीचे आ रहा है तब के लिए, टोटल टाइम मुझे 12 मिल गया। इस तरह आप जब कैलकुलेशन करोगे, आप अगर एक एक करके कैलकुलेशन करोगे टफ हो जाएगी, मगर आप इस तरह पहली सिचुएशन, दूसरी सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन इस तरह प्लॉट करके आप ग्राफ प्लॉट करोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू, ओके। नोट इट डाउन। Dear students, now I am moving on to question number 3.13. Explain clearly with examples the distinction between magnitude of displacement over an interval of time and the length of path covered by a particle over the same interval. And B is the magnitude of average velocity over the interval of time and average speed over the same interval. Define the total path divided by time interval. Show in both the cases that the second quantity is either greater or equal to the first. अब यहाँ मैं आपको एग्जैक्टली द सिचुएशन समझा देती हूँ कि क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होगा। तो देखिए,
अगर हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये आपको थियोरी में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। अगर हम पाथ लेंथ की बात करते हैं, अगर हम पाथ लेंथ की बात करते हैं, तो इफ आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड देन कमिंग बैक टू सी, ठीक है, इफ आई एम गोइंग फ्रॉम ए टू बी देन इफ आई एम कमिंग बैक टू सी, तो अगर मुझे टोटल डिस्टेंस कवर देखना होगा, मतलब पाथ लेंथ को हम जो टोटल डिस्टेंस कवर भी बोलते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? इट विल बी ए बी, डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। दिस इज माई टोटल डिस्टेंस कवर इन द सिचुएशन। ओके, और यही बात को अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट में बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे? ए सी, ओनली ए सी। ए से सी का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। इसी तरह से हम जब बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तब हम क्या लिखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, वी कैन राइट डाउन पाथ लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी की जब बात करते हैं तब हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब हम टाइम लिखते हैं, टाइम का मतलब दोनों में टाइम तो सेम ही रहेगा, दोनों की हम जब बात करेंगे तो टोटल में हम लोग टोटल टाइम कवर ही लिखेंगे, टाइम कवर नहीं होगा, ठीक है, टोटल टाइम कवर्ड ही आएगा। और ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि अगर हम सी से वापस ए पोजीशन पे आ जाते हैं तो मेरा एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम बात करेंगे कि साइन की, तो हम कैसे कर सकते हैं? इक्वालिटी की साइन लगा के तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ऐसा हो सकता है, सिर्फ ए से बी जाने की बात होती, सिर्फ ए से बी जाने की बात होती, तब हम ये बोल सकते थे कि डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ कवर्ड या फिर पाथ लेंथ दोनों इक्वल है। पर जब हम लोग बात करते हैं कि हम बी से वापस सी में आ गए, उस टाइम पे हमारा जो टोटल पाथ कवर्ड है इज ग्रेटर देन टू आवर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इट्स वेरी इजी, you have to read it properly what they ask, and once you will read it you will come to know what you have to write down. Okay, these are the things which you have to write down in a proper manner. 3.13 is done. Now we will move on to next question. Write it down. Dear students, now we are moving on to question number 14. 3.14. A man walks on a straight road from his house to market 2.5 km away from a speed of 5 km per hour. Find the market closest. He instantly returns and walks back home with a speed of 7.5 km per hour. What is the magnitude of average velocity and average speed of man over the interval of time 0 to 13 minutes, then 0 to 15 minutes and 0 to 40 minutes? So we have to find out in 3 cases situations are there. Then we have to find down that both the cases we have to find out the average velocity and average speed. Okay. So now let's start. Now first I will show you what is the situation. ये उसका घर है, this is house and this is market, ठीक है। एक इंसान सीधा रोड है उसके घर से मार्केट जाने के लिए, ठीक है, और डिस्टेंस है दोनों का, हाउस घर से मार्केट का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर। जब वो जा रहा है मार्केट तो उसने स्पीड ली है 5 किलोमीटर पर आवर, जब वो वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड है 7.5 किलोमीटर पर आवर। वो घर से, मतलब घर से जाता है वो 5 किलोमीटर पर आवर में, देखता है कि मार्केट क्या है, क्लोज्ड है। क्लोज्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है? ताकि बीच में कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, जो आने और जाने का टाइम लगा है उतना ही। यहाँ क्लोज वाला वर्ड नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो मार्केट गया, मार्केट में शॉपिंग करी, क्या किया, तो वहाँ पे टाइम चले जाता। मगर इसका मतलब कि बिल्कुल भी टाइम वेस्ट कहीं नहीं हुआ है। वो घर से गया मार्केट, उसे देखा मार्केट क्लोज थी और वो वापस आ गया। बस जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि जाने में वो उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी, पर जब वो वापस आया तब उसने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई या फिर पैदल चल के आया
इसमें तो वॉक लिखा है, मतलब पैदल चल के आया, तब उसकी स्पीड थी 7.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दिस इज द गिवन क्वांटिटी, ये सिचुएशन है। और इन दोनों सिचुएशंस में तीन सिचुएशंस में रादर हमको पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का डिफरेंस बताया था। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशंस यहाँ पे दे रखी है, उन तीनों में हमको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। तो लेट्स सी, फर्स्ट वन गिवन क्या है, स्पीड ऑफ मैन टू रीच मार्केट, जिसको मैंने एम से डिनोट किया है, फ्रॉम हाउस एच 5 किलोमीटर, मार्केट हाउस से मार्केट जाने के लिए 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है उसके, और वापस मार्केट से हाउस आने के लिए 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ली। डिस्टेंस कितना था मार्केट और हाउस का, 2.5 किलोमीटर। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टाइम कितना लगा, क्योंकि स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, वेलोसिटी इज इक्वल टू या डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड अगर दे रखी है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर, अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा, और डिस्टेंस नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए यहाँ पे टाइम चाहिए। तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू डी बाय वी, तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। तो हम दोनों सिचुएशन में देख रहे हैं कि टाइम क्या है। तो पहले हम देखते हैं टाइम टेकन बाय मैन टू रीच, उसका जो मार्केट है घर से कितनी देर में पहुंचता है। तो पहले डिस्टेंस कितना था 2.5, उसकी स्पीड कितनी थी 5, दोनों को डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये भी किलोमीटर में था, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर में था, तो किलोमीटर कट हो गया, आर ऊपर चले जाएगा। इस तरह हम यूनिट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 1/2 आर एंड दैट इज कॉल्ड 30 मिनट्स, जिसको हम 30 मिनट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि जब वो वापस आता है तब सेम चीज हम देखेंगे कि वापस आने के लिए यहाँ पे t2 लिखा हुआ है, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा जितना, इसको चेंज नहीं होगा, पर स्पीड चेंज हो गई है उसकी। तो उसको कितने लगे 20 मिनट्स, मतलब हाउस से मार्केट जाने में उसको लगे 30 मिनट्स और वापस आने में उसको लगे 20 मिनट्स, क्योंकि वो बहुत तेज चला रहा था गाड़ी या फिर बहुत तेज चल रहा था। और जो क्वेश्चन पूछा है, अब हमने ये भी देख सकते हैं कि टोटल टाइम उसको कितना लगा, मतलब हाउस से मार्केट जाके वापस आने में टोटल टाइम लगा 50 मिनट्स। ठीक है, ये 30 जाने का, वापस आने का 20, दैट इज कॉल्ड 50 मिनट्स, और जिसको 5/6 आर भी बोल सकते हैं। 5/6 आर कैसे बोल सकते हैं, देखो फ्रैक्शन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब एक आर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट। अगर हम लोग इसको 50 मिनट को अलग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और टोटल डिवाइडेड बाय 5/6, तो मतलब 50 मिनट्स मतलब 5/6 आर भी इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कैलकुलेशन हम लोग किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं, इसलिए सारी कैलकुलेशन किलोमीटर पर आवर में ही करेंगे। अगर हम लोग मिनट में करते हैं तो हमको सब कुछ मिनट सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन किलोमीटर पर आवर में कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फाइंड करते हैं कि भाई 0 to 30 मिनट में एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। एवरेज स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है, पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग पाथ लेंथ कितनी है उसकी 2.5 किलोमीटर, और टाइम उसको कितना लगा है भाई, टाइम लगा है 1.2 आवर। ठीक है, तो स्पीड कितनी मिल जाएगी, ये 5 ऊपर चले जाएगा, 1.2 है 2 ऊपर चले जाएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर। ये कितनी मिल जाएगी, उसकी स्पीड मिल जाएगी पहले 30 मिनट्स में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, मतलब वहां पहुंचा है। तो यहाँ पे तो पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, को यहाँ टी लिख दिया मैंने, उतना ही है सेम, किलोमीटर आर 1/2 आर एंड दैट इज ऑल्सो 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो फर्स्ट केस में 0 to 30 मिनट्स के लिए दोनों चीजें सेम रहेंगी। नाउ विल कैलकुलेट फॉर 0 to 50 मिनट्स। यहाँ पे एवरेज स्पीड फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। 50 मिनट में देखो कितना होगा टोटल, उसने पाथ कितना कवर किया, 2.5 जाने का और 2.5 वापस आने का, मतलब 5 किलोमीटर उसने कवर किया। टोटल टाइम कितना होगा उसको 5/6, ये किलोमीटर में था और ये 5/6 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये 6 ऊपर चले जाएगा, 5 कट, दैट इज 6 तो 6 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया उसकी एवरेज स्पीड। अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट, अब देखो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे वो घर से ही निकला था वापस घर पे ही आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0।
टाइम कितना है 50 मिनट्स, 5/6 आर, पर फिर भी ये क्या हो जाएगा 0, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई, क्योंकि घर से ही निकला था वापस घर पे ही आ गया। नाउ क्वेश्चन कम इज 40 मिनट्स। अब यहाँ पे 40 मिनट्स में क्या बात है कि हमको 30 मिनट्स का तो पता है कि 30 मिनट्स में वो हाउस से मार्केट गया था, मतलब 2.5 किलोमीटर उसने गया था वो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पता है कि 30 मिनट्स पर नेक्स्ट 10 मिनट्स के लिए क्या होगा, 10 मिनट जब वो वापस आया तो यहाँ पे तो हमको यही बताया कि उसकी स्पीड हमको टोटल 20 मिनट्स में वापस आ गया, पर अब अगर 20 मिनट्स में हमको 10 मिनट्स की बात करनी है, तो अगर 10 मिनट्स के लिए लिखें तो हम कैसे करेंगे इसको कैलकुलेट, कि हम लोग लिखेंगे कि उसने कितनी स्पीड से आ रहा था, यहाँ पर भी हम लोग वही लिखेंगे कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 20 मिनट्स में वापस घर पहुंच गया मार्केट से, पर 10 मिनट्स में वो कितना पहुंचा, तो डिस्टेंस कवर इन 10 मिनट्स, ठीक है। अदर 10 मिनट्स लिख दो यहाँ पे ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि पहले 30 मिनट्स का तो हमको पता है, डिस्टेंस भी पता है, सब कुछ पता है, उसके बाद वाला 10 मिनट हमको देखना है। तो कितनी उसकी स्पीड कितनी थी 7.5 मल्टीप्लाई बाय 10 मिनट्स, तो 10/60 एंड दैट इज 1.25 मीटर, उसने 10.25 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। ओके, तो दिस इज क्लियर। नाउ डिस्टेंस कवर मुझे मिल गया, टाइम मेरे पास है। अब डिस्टेंस कवर में आप देखिए कि यहाँ से यहाँ पे गए तो टोटल डिस्टेंस वापस 10 मिनट्स में वो वापस जा रहा है कितना 1.5, टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा 2.5 प्लस 1.25, 5, इसका हो जाएगा 7 और इसका आएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपको टोटल डिस्टेंस कवर कितना हो गया, पहले 30 मिनट्स वापस 10 मिनट्स, तो टोटल डिस्टेंस कवर है 3.75। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी 3.75 डिवाइडेड बाय 40/60। क्यों अपॉन 60 किया, क्योंकि 40 किस में था मिनट्स में था, पर हमको क्या चाहिए इसको आर में करना है, क्योंकि यहाँ पे भी हमको किलोमीटर में हमने ढूंढा हुआ है, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3.75 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 40, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको ऊपर लिख दे रही हूँ, इट वाज 1.25 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, तो आई कैलकुलेटेड इट विद कैलकुलेटर एंड इट इज 5.625, ठीक है, इट इज किलोमीटर पर आवर। ये हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया एवरेज स्पीड, नाउ एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के लिए आप देखिए कि वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर वापस गया था और यहाँ पे आ गया, जो इससे पहले वाला हमने सिचुएशन बात की थी वही था कि A to B फिर बाद में B to C, तो हमको ये इतना ही लेना है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा थर्ड केस के लिए, देखो पहले उसने ट्रैवल कितना किया था 2.5 और वापस वो कितना आया 1.25, तो डिस्प्लेसमेंट होगा 1.25 किलोमीटर का ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। यहाँ से वापस और वापस कितना आया 1.25, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 1.25, तो यहाँ पे लिखेंगे 1.25, टाइम तो उतना ही है 40/60, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1.25 इंटू 60 अपॉन 40, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.875 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आपको 40 मिनट्स के लिए हो गया, 30 मिनट्स के लिए इजी था, 50 मिनट्स के लिए भी इजी है, 40 मिनट्स के लिए भी इजी है, पर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 30 मिनट्स में हाउस से मार्केट जाने के बाद बाकी के 10 मिनट से वो वापस आ रहा है, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको वापस 10 मिनट्स का कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के बाद जब आप पाथ लेंथ ढूंढ रहे हैं तब आपको वो 2.5 उसको प्लस करना पड़ेगा, आप जब डिस्प्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं तब आपको उसको माइनस करना पड़ेगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के लिए, ठीक है। दिस सम इज वेरी इजी, थोड़ा सा आप यहाँ पे कैलकुलेशन करिए, अदरवाइज इट इज वेरी इजी, ओके, नोट इट डाउन। Students, now we have come upon the 15th sum, 3.15.
In exercise 3.13 and 3.14, we have carefully distinguished between the average speed and magnitude of average velocity. No such distinction is necessary when we consider instantaneous speed or magnitude of velocity. The instantaneous speed is always equal to magnitude of instantaneous velocity y. अब यहाँ पे ये बोला गया कि अभी तक हमने इससे पहले वाले साल में हमने देखा कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम जब भी फाइंड करते हैं तो बहुत डिफरेंस आ जाता है, कभी कभी जीरो आ जाता है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, पाथ लेंथ में जीरो नहीं होता, वो दोनों बहुत डिफरेंस है। पर जब भी हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो इसमें ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन करने की जरूरत नहीं होती अगर इन दोनों के मैग्नीट्यूड की बात करें तो। डायरेक्शन इज द अदर थिंग, पर मैग्नीट्यूड की बात करें तो बहुत उसको अलग करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हम जब इंस्टेंट की बात करते हैं, जब हम वेव इंस्टेंट की बात करते हैं, तब क्या लिखते हैं हम लोग? इट इज dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt का खुद का मतलब ही होता है कि वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज x, एंड वेरी स्मॉल टाइम। तो हम ये मान लेते हैं कि जब बहुत छोटा टाइम है या फिर बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो उस टाइम में या फिर वो डिस्टेंस में कुछ चेंज नहीं आएगा मैग्नीट्यूड में या फिर डायरेक्शन में, चेंज नहीं आएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरस वेलोसिटी। ये दोनों इक्वल ही होंगे। उतने छोटे टाइम में ऐसा तो होगा नहीं कि वो जाके वापस आ जाएगा या चेंज कर लेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज कर सकता है उस मोमेंट पे, इसीलिए हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात की है, डायरेक्शन की बात नहीं। वी कांट से एनीथिंग अबाउट डायरेक्शन, बट मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड पे उतनी देर में वो जाग के वापस आने इतना टाइम नहीं होता है, सिर्फ जाने जितना ही टाइम होता है। और उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ये इतना छोटा है, इतना छोटे टाइम के लिए है, तो उस छोटे टाइम के लिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। दिस इज द रीजन। यहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछा गया था why it is like that. So you can write that in your word which I explained you, and this is the required answer. Okay, this is the required answer. कि भाई इसमें बहुत छोटा डिस्टेंस लेते हैं, बहुत छोटा टाइम होता है उसके। थैंक यू, नोट इट डाउन। थैंक यू वेरी मच।